हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू यूज इज नल ऑपरेटर इन एसक्यूएल। सो नल वैल्यू क्या होती है? नल वैल्यू कुछ नहीं होती है। सो नल वैल्यू एग्जैक्टली कुछ नहीं होती है। सो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसे हम नल कहते हैं। जीरो इज अ वैल्यू, दैट मीन्स एन इंटीजर। डबल कोट्स में अगर आप कुछ देते हो, दैट इज ऑल्सो अ वैल्यू, दैट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। बट नल का मतलब होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब नथिंग एट ऑल। सो दैट इज कॉल्ड नल। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको सीधे यूज ही करके दिखाती हूँ। इसमें ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल चीजें नहीं है। सो आई डायरेक्टली शो यू हाउ टू यूज दिस। सो ये हमारा पास एसक्यूएल है। We have to turn on the WAMP server. Just give me a minute. Yeah. So हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नल वैल्यूज क्रिएट कैसे होती है। जब आप एक टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हो और कुछ कॉलम्स ऐसे रह जाते हैं जिनके लिए हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं। सो अगर हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं, सो दोज वैल्यूज विल हैव नथिंग, मतलब दोज कॉलम्स विल हैव नथिंग। सो उसे हम कहते हैं नल वैल्यू। तो जैसे कि अभी मेरे पास एक डेटाबेस है स्कूल और उसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब स्टूडेंट किया तो मेरे पास एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है और स्ट्रीम है। इन सब के आगे डिफॉल्ट के आगे क्या लिखा है? नल। मतलब इनमें नल दिया जाएगा अगर हमने इनके लिए कोई वैल्यू नहीं दी तो। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सो ये डेटा आ रहा है। अभी तो इसमें ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो खाली हो। सो मैं क्या करती हूँ, इसमें कुछ इंसर्ट करती हूँ। जब मैं इंसर्ट करूँगी तो अब नल वैल्यू कैसे दी जाएगी? वो देने के लिए क्या होता है कि जैसे आप एक स्टूडेंट इंसर्ट कर रहे हो, अब आपको उसका एडमिशन नंबर, नेम और क्लास तो पता है, ठीक है, लेकिन उसने अभी स्ट्रीम डिसाइड नहीं की। तो स्ट्रीम डिसाइड नहीं की, इस वजह से सेक्शन भी डिसाइड नहीं हुआ। तो अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हैं। तो मैं जब पूरे वैल्यूज़ ना देने हो, हमें सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़ देनी होती हैं, तो हम उनके कॉलम्स के नाम ऐसे लिख सकते हैं। So insert into student admission number, comma name, comma class, comma values, and then you are going to write down the admission number. You're going to write down the name. ठीक है, तनीषा is already there. वैसे सेम नाम रिपीट हो सकता है, ऐसा यूनिक कंस्ट्रेंट तो लगा नहीं है उस पर. But let's say we enter some other name. So I enter this name and then I enter a class and then I put a semicolon. So one row is affected. Now if you see, तो आप देख रहे हो कि जिनके लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी वो नल है। अगर मैं वहां पे जीरो भी लिखती ना तो जीरो आता। तो जीरो वैल्यू है। कोट्स खाली दे दोगे वो भी वैल्यू है। बट अगर कोई वैल्यू ना दी जाए देन इट इज नल। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज? अब मैं कहती हूँ कि वो स्टूडेंट दिखाओ जिसका अभी तक सेक्शन डिसाइड नहीं हुआ है। शो मी द स्टूडेंट जिसका अभी तक सेक्शन डिसाइड नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन इज इक्वल टू नल। नल आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, केस इनसेंसिटिव होती है एसक्यूएल। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने नल कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है, वो दिखाता है कैपिटल में। बट आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। बट ये क्या, आंसर तो आया ही नहीं। आपको लगेगा कि शायद मैंने कैपिटल लिख दिया, चलो कोई नहीं, छोटा लिख के देख लेते हैं भाई। तो भी सेम ही चीज़ है। एनी हाउ यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। वो इसलिए क्योंकि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैचिंग नल वैल्यूज। तो ये नल के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता। सो सम हाउ इट इज़ डिफाइंड इन एसक्यूएल कि इक्वल टू जो है वो नल के साथ काम नहीं करता। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने एक ऑपरेटर ही एक्स्ट्रा डाल दिया कि भाई अगर आपको सिर्फ नल ही चेक करना है तो इक्वल टू नहीं आएगा, इज आएगा। तो आप लिखेंगे सेक्शन इज नल। इफ आई राइट दिस आई एम गेटिंग द डेटा। सो कभी भी नल वैल्यू को कंपेयर कराना हो तो इक्वल टू का साइन नहीं यूज होगा, उसकी जगह पर आप इज लिखेंगे, राइट। सो वेयर सेक्शन इज नल, आपको वो देखने हैं जिनका सेक्शन नल नहीं है तो उसके लिए नॉट यहाँ आता है। बाकी सब में क्या था कि नॉट बिटवीन से पहले आएगा या नॉट लाइक से पहले आएगा, नॉट इन से पहले आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले नहीं आता, यहाँ पर आता है इज नॉट नल। तो इज नॉट नल में इस तरह से आ जाएगा कि देखो नॉर्मल इंग्लिश है ना, सेक्शन इज नल तो शो कर दो, सेक्शन इज नॉट नल तो जहां पर सेक्शन नल नहीं है उसको शो कर दो। सो थोड़ी सी कमांड्स आपको याद जरूर रखनी पड़ती है, बट एसक्यूएल इज मोर लाइक योर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। सो आप इसको बहुत ही इजीली याद रख सकते हो। बस इतना याद रखना है कि नल कभी भी इक्वल टू से कंपेयर नहीं होगा। हम इक्वल टू साइन से नल के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नल वैल्यूज़ के साथ क्या हो जाती है कि वो कुछ भी ऑपरेशन में यूज़ हो जाए तो उनका आंसर हमेशा नल आता है। जैसे कि अगर आपके पास 800 प्लस 500 मैं यहाँ लिखती हूँ, तो इट इज़ शोइंग 1300, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिलेक्ट 800 प्लस नल, सो आपके पास आंसर क्या आएगा। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे हो तो सिर्फ सोच ही क्यों रहे हो, लिख के दिखा दो ना, है ना। क्यों अपनी बात को दिमाग में रखना, राइट इट डाउन, शो मी व्हाट आर यू थिंकिंग। सो ताकि मुझे पता चले कि जो आप सोच रहे हो कि मैं जो सोच रही हूँ कि आप सोच रहे हो कि हम वही सोच रहे हैं शायद। सो अगर आप सोच रहे हो कि इसका आंसर 800 आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि नल जीरो नहीं होता, इसका आंसर आएगा नल। So 800 plus null is null. So any value which is operated on null gives you a null. ठीक है, so 800 plus null आपके पास null हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ concat, concat is a string function in SQL, right? तो हम लिखेंगे select concat और मुझे concat करना है name और class को, ठीक है जी। so मैंने लिख दिया name और साथ में लिख दिया studies in, एंड कंकैट का मतलब होता है ज्वाइन करना, जैसे हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में भी कंकैटिनेशन होती है, वैसे यहाँ पे भी कंकैटिनेशन है। सो क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, सो आई राइट लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कंकैटिनेट होकर आ गया कि रोशन स्टडीज इन 12th, सृष्टि स्टडीज इन 12th, संयम स्टडीज इन 11th, पूरा सारा आ गया, ठीक है। इसी में मैं चाहती हूँ कि क्लास के साथ सेक्शन भी लिखा हुआ आ जाए, तो मैंने इसके साथ क्या किया, क्लास कॉमा सेक्शन कर दिया, उसको भी कंकैटिनेट करा दिया। नाउ यू विल नोटिस वन थिंग, संयम से ऊपर गौरी का रिकॉर्ड था, तो गौरी तक तो सारा सही आ रहा है, लेकिन संयम वाले रिकॉर्ड में क्या आ गया, नल। सो जहां नल ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा वहां आपका पूरा का पूरा आंसर ही नल हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर आप इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल रो के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें अगर नल है तो पूरा रिजल्ट नल हो जाता है। ग्रुप फंक्शंस नाम की चीज़ हम अभी आगे जाके करेंगे, उसमें भी नल एक अलग तरीके से ट्रीट होता है, वो मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम ग्रुप फंक्शंस करेंगे। बट इंडिविजुअल रो में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कनकैट वट एवर फंक्शन, जो भी काम आप परफॉर्म करोगे अगर उसमें से एक वैल्यू नल है तो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट नल आएगा। दैट इज वन थिंग। बाकी नल है या नहीं है वो चेक करने के लिए इज नल लिखना पड़ता है, इक्वल टू नल से नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। छोटी सी चीज़ थी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको अपने दिमाग में पेस्ट कर लीजिए ताकि वहाँ से दोबारा इरेज ना हो। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। समझ आया है तो लाइक पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब एंड हेल्प द चैनल टू ग्रो। So that is it for this video. I'll see you soon. Bye for now.